Hello students, today we are going to discuss the first chapter of class 7 integers. So let's discuss integers. The collection consisting of natural number 0 and negative of natural number is called integers. So वो collection जिसमें जितने भी हमारे natural numbers आते हैं और 0 ये सारे जितने भी number होते हैं ये integers कहलाते हैं. -1, -2, -3, -4 and so on are negative integers and 1, 2, 3, 4 यानी कि positive. आप समझ गए नेगेटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ओके, तो 0 हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर. क्लोजर प्रॉपर्टी. सो इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आने वाले एक्सरसाइज में. क्लोजर प्रॉपर्टी. इंटीजर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में. यहाँ पे आपको डिवीजन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है. अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी दो इंटीजर्स है लाइक a प्लस b, इन दोनों इंटीजर्स का सम ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा. ओके, कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, इन सब का सम क्या होगा? एक इंटीजर होगा. सेकंड, a माइनस b, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका डिफरेंस कितना होगा? एक इंटीजर ही आएगा. जितना भी जो भी डिफरेंस आएगा वो एक इंटीजर होगा. थर्ड, a मल्टीप्लाई बाय b, सो इन दोनों का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही आएगा. जैसे कोई एग्जाम्पल लें, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5. सो 5 इज एन इंटीजर. ओके, 3 minus 2, 1, which is an integer, and 5 multiply minus 2. So ये क्या हो जाएगा? 5 2 जो 10, और एक माइनस और एक प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, that is minus 10. ओके, सिमिलरली आप किसी भी इंटीजर्स के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Integers are commutative under only addition and multiplication. जो भी integers होते हैं वो commutative property follow करते हैं addition में और multiplication में. यहाँ पर subtraction या division नहीं है, ये दोनों केवल plus और multiplication है. ओके, जानते हैं commutative property क्या होती है? a plus b is equals to b plus a. कोई भी दो integers हैं, उनको हम किसी भी sequence में अगर लिखें तो उन दोनों का sum हमेशा एक जैसा ही आएगा. जैसे 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2. दोनों ही जगह हमारे पास सम कितना आ जाएगा? 5. सो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि हम किसी भी सीक्वेंस में इनको अगर प्लस करें, कोई भी इंटीजर है, तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा. सेकेंडली, मल्टीप्लिकेशन के लिए a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a. तो इन दोनों को आप किसी भी सीक्वेंस में रखोगे, उसका प्रोडक्ट हमेशा एक जैसा ही आएगा. जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो मैंने इन दोनों का सीक्वेंस अलग लिख दिया है. तो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, दोनों का आंसर हमारे पास 15 आया. दैट मीन्स सीक्वेंस कोई भी हो, आपके इंटीजर्स हमेशा सेम आंसर प्रोड्यूस करेंगे, केवल प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में. अगर मैं 2 माइनस 3 लिखूं और 3 माइनस 2 लिखूं तो क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम आएगा? नो, ये हमारे पास -1 आएगा और ये हमारे पास आएगा 1, विच इज़ नॉट इक्वल. ओके, तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने कम्यूटेटिव में पढ़ा था, हम किसी भी सीक्वेंस में अगर
प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आता है। सिमिलरली एसोसिएटिव में 3 इंटीजर्स हैं, ओके। सो 3 इंटीजर्स का सीक्वेंस कुछ भी हो वो प्लस और मल्टीप्लाई में आंसर्स हमेशा सेम देंगे, ओके। इसका आप कोई भी इंटीजर इसमें एग्जाम्पल की तरह पुट करके देख सकते हैं, वो आपका इक्वल प्रोडक्ट या इक्वल आंसर आपको देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी इज फॉर एनी इंटीजर ए एडिटिव इनवर्स इज -a। कोई भी इंटीजर आपके पास है उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि उसके साथ आप उसका नेगेटिव इंटीजर अगर ऐड करोगे, ओके, एडिटिव लिखा है, ऐड करोगे तो वो हमेशा 0 देगा आंसर, ओके। जैसे a कोई इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स -a है, सो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, -2 लेते हैं, ओके। सपोज a इज इक्वल टू -2, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? -2, राइट। दैट मीन्स माइनस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, यानी कि -2 का एडिटिव इनवर्स +2। अब अगर हम इनको प्लस करके देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ वन इज 1 is the identity under multiplication, that is 1 into a is equals to a into 1 is equals to a for any integer a। a क्या है? आइडेंटिटी बोलते हैं 1 को। 1 इज आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी किसी भी इंटीजर के लिए क्या होगी? 1, ओके। ये आपको याद रखना है। आप 1 को कम्यूटेटिव की तरह फॉलो करवा सकते हो, 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1। इन दोनों का रिजल्ट हमेशा ए ही आएगा। इसका मतलब हम क्या समझे कि आइडेंटिटी हमेशा वही रिजल्ट हमें देती है जो इंटीजर पहले से हमारे पास होता है। जैसे 4 के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब ये हमारे पास 4 ही देगा रिजल्ट। दैट मीन्स आइडेंटिटी इज 1। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको इसको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी इंटीजर ए बी सी। कोई भी इंटीजर अगर आपके पास ए बी सी हो, ओके, ए बी सी की जगह कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हो, इंटीजर होने चाहिए। वो हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट देते हैं? दैट a multiplied under bracket b plus c is equals to a multiply by b plus a multiply c, ओके। सो a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी ब्रैकेट के अंदर b प्लस c से, ओके, ये कोई भी नंबर आप ले लो, a की जगह 2 ले लेते हैं, b की जगह 3 एंड c की जगह 1 ले लें, तो ये आपका किस तरीके से फंक्शन करेगा? ये मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन प्लस का साइन, ब्रैकेट में प्लस है, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 इंटू 1, ओके। इस तरीके से ये फंक्शन फॉलो करेगा एंड फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। दैट इज 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 और इसका आंसर हमारे पास आएगा 8, ओके। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डन। तो आपको याद रखना है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे पढ़ी है। आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाली फॉर्म आपको दी होगी, ओके, और आपसे पूछा गया होगा कि आपको बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। सो आपको पता है इसमें 2 कॉमन है, दोनों के बीच में प्लस है, 2 अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा बनेगा इस टाइप से, विच इज द फॉर्म ऑफ this, okay। Now these were your properties for integers। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड आपकी जो NCERT में एग्जाम्पल्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन।